हेलो। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप ब्लॉग्स उज्जैन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का जो रिज़ल्ट है उसको लेकर सभी बच्चे बहुत लोग परेशान हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। कुछ लोग साइट को देख रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर वीडियो देखे जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह आप लोग परेशान हो रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एसएससी का जो रिज़ल्ट कब आएगा यहाँ तक कि जो डिपार्टमेंट होता है उनको तक नहीं पता रहता, बाहर के आदमियों को, बाहर के लोगों को, कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब क्या होगा। ये सब अपने अनुमान से बता रहे हैं। और जितने भी नोटिस घूम रहे हैं वो सब फेक नोटिस हैं, क्योंकि यूट्यूबर क्या करते हैं कि अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाने के लिए और अपने टाइम वॉच मिनट बढ़ाने के लिए एक नोटिस कोई भी निकालता है तो उसके नोटिस को यहाँ वहाँ फैलाते हैं। बिकॉज़ देखो, आपको रिज़ल्ट की डेट जो दे रखी है 7 तारीख दे रखी है, और कुछ यूट्यूबर जो हैं वो तो प्रीवियस ईयर की डेट निकाल के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों को बता दूं मैं कि प्रीवियस ईयर जो अपना फिज़िकल की कट ऑफ आई थी वो सब चीज़ों को दिखा के भी बेवकूफ़ बना रहे हैं बच्चों को। तो आप लोगों को बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आ रहा है। जैसे कि आप जब भी रिज़ल्ट को चेक करेंगे तो जैसे ही नई साइट जो एसएससी ओटीआर की बनी है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को रिज़ल्ट पे क्लिक करना है होम पेज पे जाके। और जैसे कि आपको दिख रहा है ये 5th नंबर पे आप लोगों को दिख रहा है, ये लिखा है सीटी जीडी करके। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये दिख रहा है आपको कि कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, आपको दिख रहा होगा ये लिस्ट डली हुई है, लिस्ट 5th, लिस्ट 3rd, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए, आप जीडी वाले पे क्लिक करेंगे, कांस्टेबल जीडी पे, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो डला हुआ है, देखिए आप ध्यान से। तो ये क्या लिखा हुआ है, लिस्ट 5th, लिस्ट 3rd, लिस्ट 2nd, लिस्ट 1। ये जो आपकी लिस्ट डली हुई है ये लिस्ट 1st है फीमेल की, लिस्ट 2nd मेल कैंडिडेट की जो फिज़िकल के लिए गई थी, पीईटी, पीएफटी और मेडिकल के लिए। और ये जो है लिस्ट 3rd, इसमें विथहेल्ड कैंडिडेट्स हैं। और लिस्ट 4th, अब ये जो लिस्ट 4th है, आप लोगों को बता दूं मैं, ये विथहेल्ड वो होते हैं जिनकी उम्मीदवारी को, मतलब जिनका जो रिज़ल्ट होता है उसको रोका जाता है, उसको बोलते हैं विथहेल्ड। आप लोग देख सकते हैं ये 7वें महीने का है इसी साल का। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, ये लिस्ट ऑफ डेब्यूट कैंडिडेट्स का मतलब होता है 4th लिस्ट में कि ऐसे उम्मीदवार जिनकी निष्कासित, मतलब उनको बर्खास्त कर दिया जाता है इस भर्ती से, उन लोगों का लिस्ट आता है। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब इसी तरीके की 2 लिस्ट आएंगी, एक लिस्ट फाइनल रिज़ल्ट की आएगी और एक विथहेल्ड की आएगी, जिसमें कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग को रोका जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फ़ेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट फ़ेक लगा दिया, डोमिसाइल कहीं और का लगा दिया, कहीं और से पढ़े हैं और कहीं और का डोमिसाइल लगा दिया। तो यहीं पर आपको एसएससी के साइट पे जाके किसी की बातों में नहीं आना, यहीं पर आपका रिज़ल्ट सबसे पहले डलेगा और सबसे पहले अपडेट होगा। ये जो अपडेट आप देख रहे हैं ये पुरानी साइट पे भी डली हुई है, एसएससी की जो पुरानी साइट है उस पर भी डली हुई है। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि रिज़ल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है। और 7 तारीख आप लोगों को फाइनल डेट दे रखी है। तो जब भी रिज़ल्ट आएगा आपको चेक करना, तो आप एसएससी की साइट को चेक करें, ना कि किसी की बातों में आए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइट अप और रिज़ल्ट करके, ये पीडीएफ दिख रही होगी, इस पीडीएफ पर क्लिक करके आप लोग अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। लेकिन अभी रिज़ल्ट जो है अभी आया नहीं है, ये पुराना डला हुआ है। और यूट्यूबर उन्होंने क्या कर रहे हैं, इसी रिज़ल्ट को बार बार घुमा रहे हैं कि ये देखो रिज़ल्ट आ गया। कोई बता रहा, कोई तो सुबह से लाइव चल रहा है, बच्चों को दिखाया जा रहा है कि हाँ तुम्हारा इतना है तो इतने पे हो जाएगा। अरे उसका खुद का कितना है उसका खुद को नहीं पता है कि क्या होगा कि नहीं उसका होगा, कि वो तुम्हारी भविष्यवाणी कर रहा है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि किसी की भी बातों में नहीं। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बता दूं कि जो कट ऑफ को लेकर बच्चे परेशान हैं, वो कट ऑफ को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये बात सही ही है देखे जाए तो, कि इस बार निगेटिव मार्किंग जो थी वो कम थी। और निगेटिव मार्किंग कम होने के कारण दूसरी बात, पेपर का लेवल भी पिछली बार से सरल था, तो कट ऑफ तो बढ़ना स्वाभाविक थी। लेकिन जो पेपर सरल था, कट ऑफ में पेपर सरलता, निगेटिव मार्किंग कम की थी, उसकी कट ऑफ ऑलरेडी पहले ही वो लोग बढ़ा चुके हैं। तो आप लोग फाइनल कट ऑफ को लेकर इतना परेशान नहीं हो कि बाद में भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले ही वो लोग बढ़ा चुके हैं। तो बार बार बढ़ाएंगे तो
फिर तो हो गया काम। और बच्चों को इतने नंबर भी तो होना चाहिए बढ़ाने लायक। तो इसीलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिसके भी 10+ नंबर है, 10+ नंबर है, 15+ नंबर है, 20+ नंबर है, वो सारे लोग सेफ़ हैं। इसीलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको रिज़ल्ट जो है आपको यहीं पर आके चेक करना है, इसी साइट के ऊपर आके, कि जिस भी तारीख को आएगा यहाँ पर तारीख डल जाएगी, उस रिज़ल्ट की यहाँ पर 2024 लिखा हुआ आएगा और लिस्ट डलेगी, फाइनल रिज़ल्ट लिखा हुआ आएगा। और आपको PDF या जो रिज़ल्ट वाला ऑप्शन है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। दूसरी बात, एक लिस्ट और डलेगी जिसमें विथहेल्ड कैंडिडेट होंगे जिनके रिज़ल्ट को रोका जाएगा, तो वो भी आपको इसी जगह पे शो होगी, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि रिज़ल्ट का कोई भरोसा नहीं कि कभी भी आ जाए, हो सकता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद ही आ जाए। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि परेशान नहीं होना, ना ही किसी की बातों में आना है, और किसी को भी रिज़ल्ट को लेकर निराश नहीं होना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपकी अगली भर्ती लगी हुई है। क्योंकि उससे आप निराश हो भी जाओगे, परेशान हो भी जाओगे, तो उससे होना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग भरोसा रखें अपने ऊपर और भगवान पे भरोसा रखें, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम निकालना इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ में भी एग्ज़ाम निकाली है आपने, तो कुछ तो बात होगी। इसीलिए भगवान ने जब आपका यहाँ तक साथ दिया तो आगे भी देगा। बाकी आप लोग परेशान ना हो, खुद पे भरोसा बनाए रखें। बाकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी कोई किसी का डाउट होता है तो मुझे कमेंट करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।